काम धंधा तो कुछ है नहीं, तो हम बैठ के देखेंगे ये वीडियो। क्या तुम्हारा दिमाग सच्ची में ये वीडियो देखना चाहता? इस वीडियो पे क्लिक करने से पहले तुमने 3 सेकंड तो सोचा होगा भाई कि भाई मैं क्लिक करूं ना करूं। बट अभी मैं वीडियो बना रहा हूं और तुम देख रहे हो। अभी मैं तुम्हारे क्रश की बात करने लग जाऊं तो तुम्हें क्रश की याद आ जाएगी। तुम्हारे पास्ट की बात करने लग जाऊं, पास्ट याद आ जाएगा। तुम्हारे सारे कांड आ जाएंगे तुम्हारे दिमाग में। अगर मैं कांड को छोड़ के तुम्हारे काम की बात करने लगूंगा, काम आ जाएगा तुम्हारे दिमाग में। एंड यू कैन से कि मैं बहुत सोचता हूं एंड दैट्स व्हाई आई एम स्मार्ट। मेरा तो बहुत दिमाग का घोड़ा बहुत तेज दौड़ता, तुम्हारी लैम्बोर्गिनी को भी पीछे छोड़ दे। और यहीं पे आता सबसे केड़े वाला सच कि काफी सारे लोग सोचते हैं कि उनके थिंकिंग प्रॉब्लम है, बट उनकी थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है और ना उनकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम्हारा दुश्मन मेन ये है कि तुम ओवर थिंकिंग को इंटेलिजेंस समझते हो। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम अपनी अलग ही दुनिया में भग जाते हैं कि दम एक बार किसी लड़की ने हेलो बोल दिया, तुम सीधा सोच रहे हो ओ भाई ये तो फ्यूचर है। बट हाँ, तुम एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं इंस्टेंटली एंड इट फील्स लाइक कि तुम काफी अच्छा सोच रहे हो। मैं डीप सोच रहा हूँ, मैं लॉजिकल सोच रहा हूँ यार, मैं औरों से ज्यादा सोच रहा हूँ, तो मैं स्मार्ट हूँ। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि मोस्ट ऑफ दैट थिंकिंग इंटेलिजेंस नहीं है, वो नॉइस है। लेकिन जब भी हम किसी फालतू बात को ज्यादा सोचते, ओवर थिंकिंग करते, उस पर बैठ के मेडिटेट करते पूरा, तो हमें लगता है कि वो स्मार्टनेस है। और ऐसे लेकिन भी मल्टीपल रीजंस होते हैं। जैसे कि सबसे पहला रीजन आता है पॉसिबिलिटी। भाई देखो, दिमाग को तो ये मजा आता करने में, वो भंगड़ा करना चाहता अपना। क्या होता अगर वो हाँ कर देती, क्या होता उस दिन अगर मैं ये बात उसे बोल देता, क्या होता अगर मैं अपना पैशन फॉलो कर लेता, फिर क्या होता भाई। अब ये सोचने में बहुत इंटेलिजेंस लगती होगी बिकॉज तुम्हारे दिमाग में तो तुमने ना बहुत कुछ सोच लिया भाई, तुमने सारी चीज कंसीडर कर ली। बट इन रियलिटी जो चीज तुम कर ही नहीं सकते, लाइक पास्ट की है, अब उसकी पॉसिबिलिटीज सोच के कैसे तुम सोच रहे हो कि तुम इंटेलिजेंट हो। उनमें से ज्यादातर पॉसिबिलिटीज कभी अभी रियल होनी ही नहीं वाली, सैड वे में नहीं, रियल में होने ही नहीं वाली भाई वो। सेकंड रीजन यह था कि इल्यूजन हो जाता कि भाई कंट्रोल कर रहा हूं मैं सब कुछ। अब देखो, इंसान का सबसे बड़ा डर ये है कि वो सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी वजह से इतनी सारी चीजें इंसान करता रहता है क्योंकि उसे वो फेक सेंस ऑफ कंट्रोल पाना है। जैसे कि कुछ लोगों को आजादी चाहिए, बट आजादी तो है ही नहीं, क्योंकि देखा जाए तो लॉजिकली आजादी कहाँ है। तुम पृथ्वी पे ही हो, फिर भी आजाद नहीं हो। तुम पृथ्वी से बाहर निकल के जब तुम आजादी कह सकते, फिर तुम दूसरे प्लेनेट पे स्टक हो गए, वो भी आजादी नहीं है। तो मिल्की वे से बाहर जाना पड़ेगा तुम्हें आजादी लेने के लिए। तो आजादी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई। बट हमें मजा आता है वो छोटी छोटी बकचोद सी चीजों में है ना, आजादी ढूंढने में। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वो सोल्व हो सकती है एक्शन से, ना कि थिंकिंग से। और ये जो थिंकिंग आती है ना, जब हम सोचते हैं ज्यादा, तो हमें लगता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को, बट वो कंट्रोल में है ही नहीं। और मल्टीपल फिलोसफीज में तुम्हें ये पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि तुम्हारे सबसे ज्यादा कंट्रोल में जो चीज हो सकती है वो तुम्हारी थिंकिंग ही है, दिमाग ही है तुम्हारा। बट फिर भी हम सोच के है ना ऐसा सोचते कि शायद मैं कंट्रोल कर सकता। और लास्ट रीजन जो मैं कह सकता मेरे को लगता है जो कि डर जो होता वो लॉजिक का भेस बना के आ जाता तुम्हारे सामने। डर है जो छुपा हुआ है थिंकिंग में, जजमेंट का डर, अनसर्टिनिटी का डर, फेलियर का डर, मल्टीपल और भी चीजों का डर, वो मेरे को छोड़ के चली जाएगी उसका भी डर। और फिर ब्रेन है जो क्रिटिकली नहीं केयरफुली सोचता कि ये कर लेता हूँ ना भाई, बच जाऊंगा इस रास्ते से, मेरे को चोट नहीं लगेगी। बट इन रियलिटी चोट तो इनएविटेबल है, वो लगनी ही लगनी। तुम डीपली थिंक नहीं कर रहे, यू आर नॉट थिंकिंग, तुम डरे हुए हो असल में। अब देखो, काफी सारे लोगों का इसमें भी एक सवाल हो जाता है कि भाई ओवर थिंकिंग से क्या हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, कर लिया तो थिंक, मेरा दिमाग था थिंक कर लिया, खत्म थोड़ी ना हो जाएगा दिमाग। और दिमाग तो चलाने से बढ़ता ही है भाई, घटा थोड़ी। बट मेरे भाई उसके इफेक्ट्स भी नाम की कोई चीज होती होगी। जो तुम थिंकिंग कर रहे हो उसकी वजह से तुम्हारे डिसीजंस तुम लेट ले रहे हो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा गड्ढे में पड़ गया, फालतू की एनर्जी लगा रहे हो जो चीज हो ही नहीं सकती उसमें। अब देखो, टू बी ऑनेस्ट मेरे को थिंकिंग गलत नहीं लगती, बट ओवर थिंकिंग भी गलत नहीं लगती मेरे को। कुछ चीजों के बारे में तुम ओवर थिंक करो, लेकिन कुछ चीजें जो ऐसी होती हैं जिनके बारे में ओवर थिंकिंग करके सोच के कुछ फायदा ही नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्मार्ट लोग जो थे वो भी ओवर थिंकिंग ही करते थे। जो तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी ये ओवर थिंकिंग है, वो तुम्हारी ओवर थिंकिंग नहीं है, तुमने फालतू की चीजों में थिंकिंग डाल रखी है। अब देखो, मैं साइंस नहीं पढ़ता, लेकिन एटम्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दो, ओवर थिंकिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, मजे करो ना भाई। मैथ्स पढ़ो, उसमें करो ओवर थिंकिंग। मैं देखता कितनी कर पाते हो तुम ओवर थिंकिंग, उसमें करो ओवर थिंकिंग, तब मानूंगा मैं। स्मार्ट लोग है बहुत ज्यादा सोचते हैं भाई, तुमसे तो ज्यादा ही सोचते होंगे। तुम तो अपने रिलेशनशिप 4 दिन की वो छोड़ के चली गई तुम्हें, या छोड़ के चला गया, उसके बारे में सोच रहे हो तुम। बट बढ़िया कैडे खतरनाक से लोग जो होते हैं ना, बढ़िया तरीके से सोचते हैं भाई। वो प्रॉब्लम्स को पूरा ब्रेक डाउन करके स्मार्टली है सोल्व करते हैं, पैटर्न्स नोटिस करते हैं भाई, कैसे चीजों को रोकना है, कैसे चीजों को स्टार्ट करना है, कहां से प्रोग्रेस है, वो सब कुछ ट्रैक करके चलते हैं। वो तुम्हें ओवर थिंकर लगेंगे, बट असल
असल में तुम उन चीजों के बारे में सोच ही नहीं सकते, वो तुम्हें ओवर थिंकर लग रहे हैं। लेकिन जिन चीजों के बारे में तुम सोच रहे हो वो घटिया चीज है भाई। और हाँ, टू बी ऑनेस्ट मैं सच्ची बताऊं तो उसके लिए एक टर्म होती है कि उसे ओवर थिंकर नहीं कहा जाता। जो बंदा स्मार्ट होता, जो ढंग से सोच पाता, उसको इंटेलिजेंट कहा जाता। बट तुम्हारी मैं ओवर थिंकिंग वाली एनालॉजी लगा के चल रहा हूँ कि तुम ओवर थिंकिंग करते हो तो वो भी ओवर थिंकिंग करता है भाई। बस वो ओवर थिंकिंग जो तुम्हें लगती है ना, वो सही जगह पे लगा रहा है, वो सही जगह पे लगा रहा है अपनी थिंकिंग। तो अगली बार से जब तुम्हें कुछ ऐसा लगे ना, तुम अटक गए कहीं, किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, यानी हाँ भाई तुम बैठ के बहुत तगड़ा वाला मेंटल मास्टरबेशन करने लग जाओ, तो एक बार सोचना कि मैं ये चीज को सोल्व कर रहा हूँ या बस मैं मजे ले रहा हूँ इस चीज के, मजा आ रहा मेरे को सोचने में इसके बारे में, ऐसा चल रहा है। अगर बार बार चीज रिपीट हो रही है तो उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो, एक्ट करना स्टार्ट कर दो। जो चीजें तुम्हारे काम अभी पेंडिंग पड़ा है उसे कंप्लीट करो, नहीं तो कोई एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने लग जाओ, एंटार्क्टिका के बारे में जानने लग जाओ भाई, एटम्स के बारे में पढ़ने लग जाओ, सोसाइटी के बारे में पढ़ने लग जाओ, सोशियोलॉजी पढ़ने लग जाओ, साइकोलॉजी पढ़ने लग जाओ, कुछ भी पढ़ने लग जाओ। फिर अगर तुम्हारा दिमाग ही इतना तुम मानते हो कि तुम मेगा माइंड हो पूरे खतरनाक वाले ही, देखो टू बी ऑनेस्ट थिंकिंग सभी को चलती है। मैं बकवास कर रहा था कि भाई तुम मेगा माइंड वगैरह हो, सबकी चलती है भाई थिंकिंग, दिमाग सबके पास है, ठीक ठाक होगा तो चलेगा भाई। बट उसकी डायरेक्शन थोड़ी सही कर दो, उस ब्रेन के अंदर ट्रैप मत दो कि भाई फालतू की चीज सोच सोच के तुम ट्रैप हो जा रहे हो। कभी भी ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं होती, मेरे को नहीं लगती ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है। मेरे को बस ये लगता कि गलत रास्ते में बंदा सोच रहा है, गलत रास्ते में ओवर थिंकिंग कर रहा है। ओवर थिंकिंग को कोशिश करो तुम इंटेलिजेंस में क्रिएट कर पाओ, क्योंकि ज्यादातर जो ओवर थिंकर होते हैं मेरे को लगता है उनका दिमाग बहुत सही होता। मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस चीज में, ठीक है, मैं सोचता हूँ ये कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये ओवर थिंकर होते हैं इनका दिमाग सही होता भाई, बट ये लगाते गलत जगह भाई, फालतू बकवास बात सोचते रहते। तो भाई ढंग की बात सोचो थोड़ी। बाकी हाँ, यही टॉपिक था। मैं कुछ तुम्हारी प्रॉब्लम्स देख रहा था, वीडियो बनाने की सोच रहा था। बाय द वे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेरे पैर में भी चोट लगी हुई है। तुम्हारी प्रॉब्लम्स मैं सोल्व करता रहूंगा, दिक्कत ना लेना उस बात पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, द रियल एक्टर दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।